हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए टोटल 40 क्वेश्चंस का सेट, जिसमें कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्वेश्चन है अगला कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहां है? हम्पी में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन है अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं डैश कहलाते हैं, मीन्स क्या कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। कि एक समान कोशिकाओं का जो समूह होता है जिनका कि कुछ विशेष कार्य होता है उन्हें हम लोग उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन है अगला कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी। इसे ना 10 राजाओं का युद्ध या फिर दसरागी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन है अगला कि ढोला सदिया पुल किन दो राज्यों को जोड़ती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, असम व अरुणाचल प्रदेश को ये ढोला सदिया पुल जो है जोड़ती है। यह पुल जो है देश में सबसे लंबे पुल का निर्माण ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो है लोहित नदी पर ये किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि ढोला सदिया पुल जो है किस नदी पर है, तो अगर लोहित रहेगा तो आपका आंसर लोहित नदी होगा, नहीं तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि उसी की सहायक नदी है लोहित नदी। ये जो है अरुणाचल प्रदेश का ढोला और असम का सदिया, इन दो जगहों को ये जोड़ता है, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माखन। तत्सम रूप का मतलब होता है कि ये संस्कृत के समान होता है और यह संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द होते हैं, जो कि ये तत्सम रूप है माखन। इस जब संस्कृत वर्ड जो होते हैं, शब्द होते हैं, उसका जो परिवर्तित रूप हम लोग यूज करते हैं उसे कहा जाता है तद्भव। तो माखन जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत से मिलता जुलता, और मक्खन जो है इसका तद्भव रूप है। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारी। सर्वनाम कहते हैं जो कि संज्ञा के बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, यह, वह, ये सारे के सारे शब्द क्या है और भी है इसमें, तो वो सारे के सारे शब्द सर्वनाम है। क्वेश्चन है अगला कि थाली का बैगन का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्वेश्चन है अगला कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रीन। क्वेश्चन है अगला कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कैबुल लैमजाओ, ये कहां अवस्थित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये मणिपुर में स्थित है। कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लैमजाओ कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में।
क्वेश्चन है अगला कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 24 पसलियां, या फिर आप इसे कह सकते हैं 12 जोड़ी, कि मानव शरीर में टोटल 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां होती है। क्वेश्चन है अगला कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप से किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विष्णु से, और मोहिनी अट्टम जो है केरल का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कप का संबंध हॉकी से है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बेटन कप। बेटन कप का संबंध जो है ये हॉकी से है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। वाकर कप का संबंध गोल्फ से। और राधा मोहन कप का संबंध जो है ये हो जाएगा पोलो से। अगला क्वेश्चन कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 केबी डैश के समतुल्य होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1024 बाइट। क्वेश्चन है अगला है क्वेश्चन कि मैमोग्राफी क्या है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि मैमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की जांच का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पेचिस। हैजा, टाइफाइड और डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है यानी कि जीवाणुओं से होता है, जबकि पेचिस जो है यह परजीवी एंट अमीबा से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल उपचायक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन की कैमरा व दूरबीन में निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी फ्लिंट कांच का। कैमरा और दूरबीन में जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन के 1 केजी राशि बराबर होती है कितना न्यूटन, आपको यह बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अगला है क्वेश्चन कि सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी रियाल। सऊदी अरब का मुद्रा रियाल। अगला है क्वेश्चन कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से जो है पैराफिन मोम प्राप्त होता है। क्वेश्चन है अगला कि विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी डेविड मालपस। विश्व बैंक का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है डेविड मालपस, और इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। या फिर आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन है अगला कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। क्वेश्चन है अगला कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा पर पलायन वेग का जो मान होता है वो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और अगर पृथ्वी का पूछा जाए तो पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है अगला कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है।
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू। क्वेश्चन है अगला कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सतीश रेड्डी। की डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है इसमें। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। जैसा कि हम लोग और ऑप्शन देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और यहाँ पे डैश दे के आतिशबाजी लिखा हुआ है, तो चूंकि आतिशबाजी में बहुत सारे रंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि सफेद रंग के लिए मैग्नीशियम का यूज भी किया जाता है। यूरेनियम और यहाँ पे परमाणु है, तो परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जिंक और यहाँ गैल्वेनीकरण है, तो गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन में जो है जिंक का परत हुई चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे सिल्वर और इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर का कोई भी यूज नहीं किया जाता है, बल्कि हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब में उसके फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज भले ही किया जाता है। क्वेश्चन है अगला कि पीटर रैटक्लिफ को 2019 का नोबेल जो है किस क्षेत्र में दिया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो 2019 का है वो टोटल 3 लोगों को दिया गया, विलियम जी कैलिन, ग्रेग सेमेंजा और पीटर रैटक्लिफ को। अगला क्वेश्चन के स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन की पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता रोग। अगला क्वेश्चन की मयूर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन कि पादप जिनके शरीर जड़ों, तने तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं तथा जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक होते हैं, वे किस वर्ग में आते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा में। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन से ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन कि गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपका ये है हिमालय, ये कौन सा कारक है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है संप्रदान कारक है। संप्रदान में जो कारक होता है वो होता है से, यानी कि किसी चीज से अलग होने का जो बोध होता है वो संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए,
कि पित्त जो है अम्लीय होता है, ये कथन आपका गलत दिया गया है, क्योंकि पित्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, जिसका कि पीएच लेवल जो होता है वो 7.7 होता है। कहीं कहीं पे आपको 7.6 भी देखने को मिल सकता है। दूसरा है कि पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अमाशयी रस में HCl होता है, ये भी सही है। और पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आप लोगों का सेट काफी अच्छा रहा होगा। और भी दिन ब दिन और भी जो भी चीजें और आपको कमी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, उन सारे क्वेश्चंस को मैं ऐड इसमें जरूर करूंगी। और हाँ, इसकी PDF आपको जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।